दोस्तों ये कहानी एक सैनिक कुत्ते की कहानी है जिसका मालिक एक युद्ध में मारा जाता है, लेकिन आगे इस कुत्ते के साथ जो हुआ वो आपको जरूर देखना चाहिए। तो आखिर तक इस कहानी में मेरे साथ बने रहिएगा। इस कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मिस्टर ब्रिक है, जो पहले एक सोल्जर था, लेकिन किसी मिशन पर गोली लग जाने की वजह से उसे अब आर्मी से निकाल दिया गया है। इसके बाद हमें पता चलता है कि मिस्टर ब्रिक वापस आर्मी में जाना चाहता है और वह अब आर्मी ऑफिस में बात करने जा रहा है। वह आर्मी बेस कैंप पहुँचता है और अपने कमांडर से बात करता है कि वह वापस आर्मी में ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन दोस्तों उसका कमांडर उसे मना कर देता है क्योंकि उसे गोली लगने की वजह से ब्रेन हेमरेज हो गया था, जिसकी वजह से उसका दिमाग का एक हिस्सा काम करना बंद कर चुका था, जिस वजह से वो वापस आर्मी में नहीं आ सकता था। तभी वो अपने कमांडर से रिक्वेस्ट करने लगता है और उसे अपना टेस्ट लेकर एक चांस और देने को कहता है और अपनी मेडिकल रिपोर्ट उसे दिखाता है। और आगे हम देखते हैं कि उसका कमांडर उसे अगले दिन मिलने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। और आगे का सीन बदलता है और हम देखते हैं कि मिस्टर ब्रिक आर्मी कैंप जाता है, लेकिन उसे वहाँ एंट्री नहीं मिलती है क्योंकि वह अब एक सोल्जर नहीं रहा। और तभी उसका कमांडर वहाँ आता है और उसे अपने साथ एंट्री करवा देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि उसका कमांडर उसे एक टास्क देता है और कहता है कि अगर वह इसे पूरा कर देता है तो उसे आर्मी में वापस ज्वाइन करने का एक और चांस मिल सकता है। और वह उसे कुत्ते के पास ले जाता है और उसे कहता है कि उनका एक साथी एक मिशन में मारा गया था और उसके साथ ये कुत्ता भी था। और वह बताता है कि ये कुत्ता उसी का पालतू कुत्ता था जिसे बाद में आर्मी में ले लिया गया था, लेकिन इस कुत्ते के मालिक के मारे जाने के बाद ये कुत्ता किसी को अपने पास नहीं आने दे रहा है। जो भी इसके पास आता है उसे यह काटता है। और कमांडर मिस्टर ब्रिक से कहता है कि अगर इस कुत्ते को उस सोल्जर की फैमिली के पास ले जाए जहाँ पर उस सोल्जर का अंतिम संस्कार होना है तो वह फिर से आर्मी ज्वाइन कर सकता है। और तभी मिस्टर ब्रिक उस कुत्ते के पास जाता है तो अचानक वह कुत्ता उस पर हमला कर देता है। और उस कुत्ते के हमला करने के बाद भी मिस्टर ब्रिक इस टास्क को ले लेते हैं क्योंकि उन्हें फिर से आर्मी को ज्वाइन करना है और ये टास्क उसके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता था। और आगे सीन बदलता है और हम देखते हैं कि उस कुत्ते को, जिसका नाम लुलू है, उसे ब्रिक की गाड़ी में एक डॉग केज में बंद करके रख दिया जाता है। और आर्मी कमांडर मिस्टर ब्रिक को एक बुक देता है जो कि उस डॉग की है, जिसमें उस डॉग की सारी जानकारी है, और उस सोल्जर का भी सामान देता है जिसका ये डॉग था, और उस सामान को उस सोल्जर की फैमिली को देने को कहता है। और आगे हम देखते हैं कि मिस्टर ब्रिक अपनी गाड़ी से जा रहा है और अचानक कुत्ता भौंकने लगता है और मिस्टर ब्रिक अपनी गाड़ी रोक लेता है और उस कुत्ते का मांस हटा देता है। और इसके आगे के सीन में हम देखते हैं कि पास में एक शूटिंग रेंज दिखाई देता है और वह वहाँ जाता है और गन शूटिंग की प्रैक्टिस करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि लुलू अपना डॉग केज तोड़ने लगता है और बाहर निकल जाता है और गाड़ी की सीट कवर फाड़ने लगता है। और आगे हम देखते हैं कि ब्रिक बाहर आता है और उसे कुत्ते को देखकर बेहद गुस्सा आता है और वह वहाँ से गाड़ी लेकर जाने लगता है। इसके बाद ब्रिक एक बार में जाता है और शराब पीने लगता है और तभी उसे वहाँ दो लड़कियाँ मिलती है। वो लड़कियाँ ब्रिक को अपने साथ अपने घर ले जाती है। अब हम देखते हैं कि ब्रिक उन दो लड़कियों के साथ शराब पी रहा है और तभी अचानक दोनों लड़कियां ब्रिक के पास आने लगती है और उसके कपड़े निकालने लगती है। और तभी ब्रिक को कुत्ते की जोर जोर से भौंकने की आवाज सुनाई देती है तो वह बाहर जाता है और देखता है कि एक आदमी उसकी गाड़ी के पास पत्थर लिए खड़ा था और उसने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया था। और ये देखकर ब्रिक उस आदमी पर गुस्सा करने लगता है कि अचानक ही लुलू गाड़ी से बाहर निकलता है और उस आदमी पर हमला कर देता है। तभी ब्रिक उस आदमी को बचाता है और लुलू को वापस गाड़ी में बिठाकर वहाँ से जाने लगता है। आगे हम देखते हैं कि ब्रिक जब गाड़ी लेकर जा रहा था कि अचानक ही वह डॉग गाड़ी से निकलता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। और तभी ब्रिक अपनी गाड़ी रोकता है और जंगल में लुलू को ढूंढने लगता है। तभी उसे जंगल में बना एक घर दिखाई देता है और वह वहाँ चला जाता है और अपने डॉग को ढूंढने लगता है कि अचानक उसकी पीठ पर कुछ लगता है और वह बेहोश हो जाता है। आगे का सीन बदलता है और हम मिस्टर ब्रिक को कुर्सी पर बंधा हुआ देखते हैं। अचानक एक आदमी उसके पास आता है और उसे पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया था। तो मिस्टर ब्रिक उसे बताता है कि वह अपने डॉग का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया था। तभी वह आदमी उसे कुर्सी से धक्का देता है और वहाँ से चला जाता है। और तभी ब्रिक अपनी रस्सी खोलने की कोशिश करता है और रस्सी खोल लेता है और आसपास देखता है तो उसे वहाँ एक कुल्हाड़ी मिलती है। वह उसे उठाता है और उस आदमी का पीछा करने लगता है। तभी अचानक वह देखता है कि वह आदमी एक महिला से बात करने लगता है और वो महिला उस आदमी से कह रही थी कि उसे ब्रिक को छोड़ देना चाहिए। तभी मिस्टर ब्रिक उस रूम में आता है और वहाँ उसे कुत्ता दिखाई देता है जो कि लुलू ही था और वह महिला उस कुत्ते को खाना खिला रही थी। और आगे के सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर ब्रिक और वो दोनों पति पत्नी आपस में अच्छे से बात कर रहे हैं और वो महिला ब्रिक को बताती है कि उसे कुत्तों के बारे में बेहद अच्छी जानकारी है। और इसके बाद वह बताती है कि लुलू के पैर पर चोट लगी थी जिसे अब उस महिला ने ठीक कर दिया है। और वह बताती है कि इस कुत्ते को शायद एक अच्छे बेड की जरूरत है, तो अगर ब्रिक उसे एक अच्छे बेड पर रखे तो शायद लुलू उसके साथ भी अच्छे से रहने लगे, क्योंकि अब तक मिस्टर ब्रिक ने उस कुत्ते को गाड़ी में उस पिंजरे में बंद करके रखा था और उसे अच्छे से नहीं रख पा रहा था, जिस वजह से वह कुत्ता उसके साथ अच्छे से नहीं रह रहा था। और आगे का सीन बदलता है और हम देखते हैं कि मिस्टर ब्रिक कुत्ते को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगता है। और तभी वह एक शहर में जाता है तो उसे उस महिला की बात याद आ जाती है और वह अब लुलू को अपने साथ एक होटल के रूम में सुलाना चाहता था। और तभी हम देखते हैं कि मिस्टर ब्रिक लुलू को साथ लेकर अंधा आदमी बनकर होटल में जाता है और कहता है कि वह एक सोल्जर था जिसकी एक जंग में आंखों की रोशनी चली गई थी। और ये बात सुनकर होटल वाले भी उसे फ्री में रूम दे देते हैं। और आगे वो दोनों रूम में जाते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों साथ में नहाने लगते हैं और अब लुलू भी ब्रिक के साथ खुश लग रहा था। ब्रिक उसे होटल के बेड पर सुलाता है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर ब्रिक लुलू को रूम में ही छोड़कर बाहर घूमने जाना चाहता है, लेकिन लुलू भी उसके साथ जाना चाहता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। लेकिन ब्रिक उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि लुलू किसी को काट न ले। लेकिन लुलू
के ज्यादा भोंकने पर मिस्टर ब्रिक को उसे अपने साथ ले जाना ही पड़ता है और हम देखते हैं कि अचानक लुलू एक आदमी को देखता है जो कि सीरिया का मुस्लिम आदमी था और उस पर हमला कर देता है। और अचानक लुलू के ऐसा हमला करने से आसपास के लोग घबरा जाते हैं और होटल में भाग दौड़ करने लगते हैं। तभी ब्रिक भागता हुआ आता है और लुलू से उस आदमी को छुड़वाता है और अचानक एक अंधे आदमी को इस तरह भागता देखकर वहाँ सभी लोग हैरान रह जाते हैं। और दोस्तों अब आपको जानकर हैरानी होगी कि आखिर इस कुत्ते ने उसी आदमी पर हमला क्यों किया, क्योंकि दोस्तों जब उस कुत्ते का मालिक जिस मिशन पर था जहाँ वो मारा गया था, वो मिशन सीरिया में ही था और वह सीरिया में ही मारा गया था और उस टाइम वो कुत्ता लुलू भी अपने मालिक के साथ ही था और इसी वजह से उसने उस आदमी पर हमला किया क्योंकि वह आदमी सीरिया का था और लुलू को लगता था कि इस आदमी ने ही उसके मालिक को मारा है। इसके बाद का सीन बदलता है, हम ब्रिक को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ उससे पूछताछ होती है क्योंकि ब्रिक ने होटल में धोखे से रूम लिया था और पब्लिक प्लेस पर एक खतरनाक कुत्ते को लेकर गया था। तभी ब्रिक पुलिस वालों को बताता है कि वह एक सोल्जर है तो पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं और उस कुत्ते को भी वापस दे देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिक उस कुत्ते को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है और अब वह लुलू को उसके परिवार के पास लेकर जा रहा है। इसके बाद का सीन बदलता है, हम देखते हैं कि ब्रिक एक घर में पहुंच जाता है और दोस्तों ये उसी सोल्जर का घर था जिसका ये कुत्ता था। वहाँ जाकर वह सोल्जर के भाई से मिलता है जिसके पास एक कुत्ता और था जो कि लुलू का ही भाई था। और इसके बाद वह आदमी ब्रिक को लुलू के बारे में बताता है कि लुलू को आखिर क्या पसंद है और ब्रिक कैसे इसके साथ अच्छी दोस्ती बना सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिक उस आदमी के बताए गए रास्ते पर चलता है और अब लुलू भी ब्रिक का दोस्त बन जाता है और उसके साथ खेलने लगता है। अब आगे हम देखते हैं कि ब्रिक लुलू को वहाँ से लेकर जाने लगता है। उसे उस जगह पहुँचना है जहाँ पर उस सोल्जर का अंतिम संस्कार होना था, जहाँ उसे लुलू को ले जाना था। और अब आगे हम देखते हैं कि अचानक ही रास्ते में ब्रिक की गाड़ी खराब हो जाती है और आसपास कोई भी हेल्प के लिए भी नहीं मिलता है और अचानक मौसम खराब होने की वजह से बारिश भी आने लगती है। तभी पास में ही उन्हें एक घर दिखाई देता है। वो वहाँ जाने लगते हैं तो अंदर जाकर देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं है। रात का टाइम होने की वजह से अब उन्हें वहीं रुकना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं कि ब्रिक को एक टीवी दिखाई देता है और वह डायरी निकालता है जो कि उसे उसके कमांडर ने ही दी थी जिसमें लुलू का रिकॉर्ड था और उस डायरी में सीडी निकालकर वह प्ले करता है और लुलू के साथ बैठकर देखने लगता है। आगे सुबह का सीन आता है और हम देखते हैं कि ब्रिक और लुलू पैदल ही जा रहे हैं। पैदल चलने की वजह से लुलू थक जाता है तो ब्रिक उसे अपनी पीठ पर उठाता है और चलने लगता है और आगे जाकर एक गाड़ी से लिफ्ट ले लेता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां उस सोल्जर का अंतिम संस्कार हो रहा था। और दोस्तों इसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या एक कुत्ता भी इतना समझदार हो सकता है। इसके आगे हम देखते हैं कि लुलू अपने मालिक की फोटो देखता है और उदास हो जाता है और अचानक वह अपने मालिक की फोटो के पास जाता है जहाँ उसके जूते भी रखे थे और लुलू उन जूतों के पास जाकर उनसे लिपट कर बैठ जाता है और अपने मालिक के लिए उसके आंसू आ जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिक उस सोल्जर के माता पिता को उसका सामान दे देता है और लुलू को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगता है। अब लुलू को भी ब्रिक के साथ अच्छा लगने लगा था और ब्रिक की भी लुलू से दोस्ती होने लगी थी। आगे का सीन बदलता है और हम ब्रिक को उसकी गाड़ी के पास देखते हैं जहाँ वो अपनी गाड़ी रिपेयर करवा रहा था कि अचानक उसके पास आर्मी बेस कैंप से कॉल आता है और उसका कमांडर उसे कहता है कि अब जल्दी उसे लुलू को लेकर वापस आना होगा, क्योंकि दोस्तों आर्मी का एक रूल है कि किसी कुत्ते को आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद उसे गोली मार दी जाती है, क्योंकि कुत्ते आर्मी की सीक्रेट जगहों के बारे में जानने लगते हैं और आर्मी की प्राइवेसी बनी रहे इसलिए कुत्तों को मार दिया जाता है। और इसके बाद सीन बदलता है, हम देखते हैं कि ब्रिक आर्मी बेस कैंप जाता है और इसे अब लुलू को आर्मी बेस कैंप में छोड़ना था जहाँ लुलू को गोली से मार दिया जाएगा। तभी उसके पास एक आर्मी ऑफिसर आता है और वहाँ से उस कुत्ते को लेकर जाने लगता है, लेकिन लुलू अब वापस नहीं जा रहा था और जोर जोर से भौंकने लगता है और पीछे मुड़कर बार बार ब्रिक को ही देख रहा था। लेकिन ब्रिक अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन दोस्तों तभी अचानक ब्रिक अपनी गाड़ी रोकता है और उस आर्मी ऑफिसर के पास जाता है और उसे कहता है कि वो लुलू के गले का बेल्ट भूल गया है जो कि लुलू को बेहद पसंद है और आगे कहता है कि वो लुलू को अपने साथ ले जाना चाहता है और कुछ टाइम बाद ही वापस ले आएगा। लेकिन दोस्तों आगे हम देखते हैं कि लुलू को ब्रिक अपने घर ले जाता है और लुलू के लिए अपने आर्मी की जॉब को त्याग देता है और लुलू को अपने साथ रखने लगता है क्योंकि उसे लुलू से प्यार हो गया था। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपने